इन दिनों देश में चुनाव का माहौल है और हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये माहौल उनके पक्ष में हो। अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है और इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं और यहाँ की यदि बात करें, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण यानी 25 मई को चुनाव होना है। इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर हैं और यहाँ की यदि बात करें तो यहाँ से मौजूदा सांसद बीजेपी के मनोज तिवारी हैं। इस लोकसभा की यदि बात करें तो 2009 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए थे और यहाँ से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल चुनाव जीत कर आए थे। 2014 में यहाँ से मनोज तिवारी जीते और उसके बाद 2019 में भी मनोज तिवारी ही यहाँ से सांसद हैं। और यदि 2024 की हम बात करें चुनाव की तो 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने अपने 6 जो सिटिंग एमपी हैं उन पर विश्वास नहीं किया है। उनकी जगह दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो उतारे गए हैं। सिर्फ ये लोकसभा ऐसी है जहां पर मनोज तिवारी को ही फिर से मौका दिया गया है। एक और परिवर्तन अभी जल्दी में हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अब तक जेल में थे, अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं, तिहाड़ से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है उसके अंदर भी एनर्जी देखी जा रही है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे बात करेंगे। आप जरा बताइए, इस बार कन्हैया कुमार आपकी पार्टी से यहाँ पर हैं, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह उनकी जो विवादित छवि रही है, ये अलग चीज़ है कि डायनेमिक पर्सनालिटी उनकी है, लेकिन इस सब के बीच किस तरह से देखते हैं जो उनके साथ लगातार एक विवादित छवि उनकी रही है? क्या विवादित छवि रही है? जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया, ये विवादित छवि रही है। अगर विवादित छवि रही तो 10 साल से सरकार चूड़ियाँ पहन के बैठी थी, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? उसको जेल में क्यों नहीं डाला? उसके ऊपर चार्जशीट क्यों नहीं बनी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बहुमत से लबालब बड़ी सरकार और 10 साल के बाद जब चुनाव के एंड मौके पे आप कहते हो कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग है या विवादित छवि है, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता नहीं समझ रही। यहाँ ये समझ रही कि अभी इस बीमारी को, तिवारी को किस तरीके से हटाना है। ये अब एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो मनोज तिवारी के बेटे ने चलाया, आपने भी शायद देखा होगा, मैं तो अभी डिबेट से आ रहा हूँ, वहाँ देख के आया था। वो कह रहा है ईवीएम हाथ में लेकर के कह रहा है कि ये मेरे बाप का है। जिस क्षेत्र में वो ये बताए कि ये मेरे बाप का है, इसका मतलब है यहाँ पे 24 लाख जो मतदाता हैं उसका आप अपमान कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये तानाशाही वाली बात होगी। अच्छा, आप बताइए, तो कह रहे हैं कि 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, कन्हैया कुमार की भी कोई ऐसी छवि नहीं है, अगर वो दोषी थे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो इन्होंने जो झूठ बोला है वो झूठ को ये नकारें और कहें कि ये झूठ है। मनोज तिवारी का कोई बेटा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात, उनकी 3 बेटियां हैं, सबको पता है। तो ये तो झूठ की शुरुआत है और अब इनका केजरीवाल जी का साथ है जो सिर्फ झूठ पे ही इनकी टिकी हुई सरकार है। और सबसे बड़ी बात कि कन्हैया कुमार एक लेफ्टिस्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने जो जेएनयू में चुनाव भी लड़े थे वो एसएफआई से लड़ा था, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी का छात्र विंग है। और सबको पता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा क्या है, नक्सलवाद, उग्रवाद, हथियारों से सपोर्ट करना, लोगों का जमीन छीनना, लोगों के धन को छीनना। अगर आपके पास दूसरी बात, इस क्षेत्र में अगर कोई भी यहाँ का प्रत्याशी या कोई भी व्यक्ति शहादरे में जाकर देख सकता है कि वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई या नहीं है, उसकी न्यू बिल्डिंग बनी है कि नहीं बनी है, उसमें क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं दावा करता हूँ कि अगर इनमें हिम्मत है तो ये मेरे साथ चले। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप दोनों दरभंगा पहुंच रहे हैं। एक मिनट सुनिए। अगर शहादरा में सेंट्रल स्कूल नहीं बना है और सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई नहीं शुरू हुई, वहां पे बिल्डिंग अगर नहीं बनी है, तो या तो ये वापस ले लेंगे अपने कैंडिडेट को या मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। अगर वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं दावा कर रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं वहां बिल्डिंग बन गई, पढ़ाई हो रही है। एक शहर है कि झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो, घर के अंदर झूठ की मंडी पड़ी है, दरवाजे पे लिखा सच बोले। झूठा पार्टी है या झूठ बोलने का ऐसे ट्रेनिंग मिलता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में यहाँ की जनता जाए ना, कहीं शिलान्यास का एक पत्थर तो लगा दिखाए कि हाँ ये कार्य, प्लीज शांत रहे, ये कार्य
मनोज तिवारी के द्वारा किया गया हो, मैं धन्यवाद करता हूं उसका। अब तो 2 घंटे में देहरादून पहुंचने वाले हैं। सवाल यह है कि नचनिए का यहाँ नाच गाने का प्रोग्राम यहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं चलेगा। यहाँ वही आदमी आएगा जो विकास करेगा, जो विकास की मादा रखता हो। नाचने गाने वाले नहीं चलेगा। अगर देशद्रोही था तो ये सरकार क्या कर रही थी? ये शाह और शहंशाह क्या कर रहे थे? चाय वाले चचा ने कहा था कि इसको जेल के अंदर डालूंगा, अब तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई। क्यों? कोई तथ्य नहीं है उसका कोई तथ्य नहीं है। ये देखिए, ये स्क्रीन पे शायद इस पे कम है, ये देखिए केंद्रीय विद्यालय शाहदरा, आप अगर देख सकते हैं और अगर आप फोकस करके दिखा सकते हैं, ये है केंद्रीय विद्यालय शाहदरा और ये है उसकी बिल्डिंग और यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। इसको काटेंगे क्या? ये झूठ दिलाएंगे क्या? ये कैसे झूठ कर सकते हैं? ये झूठी पार्टी है। इन पार्टियों ने जब तक सत्ता में रहे ये भ्रष्टाचार किए, लूटे देश को और सिर्फ देश को बांटने की कोशिश किया। और आज भी 2-2, 3-3 विद्यालय मिले हैं, दूसरा खजूरी में। अब देखिए अभी बोल रहे हैं कि ये मिल गया, दूसरे की बात इन्होंने कह रहे हैं ना कि 10 साल में अभी तो बहुत, अभी आधे घंटे की डिबेट है, बाकी चीज भी शायद मिल जाएंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर गठबंधन में आप हैं, वो कह रहे हैं बिजली का सवाल पूछा तो वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो आपका इस क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं हम लोग कि आप लोग आए। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। अगर हम किसी क्षेत्र या किसी पार्टी को अगर चुन रहे हैं तो बात विकास की होनी चाहिए। आप विकास के नाम पे बात कीजिए ना, आपने विकास क्या किया वो बताइए। अगर 10 साल में, हमारे मित्र कह रहे हैं कि 10 साल में हमने केंद्रीय विद्यालय बनाया, तो फिर दूसरा केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए इनको 20 साल चाहिए क्या? हमने इसलिए चुना था ऐसे सांसद जी को कि एक स्कूल की बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात में जब दिल्ली के स्कूल की बात हो रही थी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जब स्कूल की बात हो रही थी तो दिल्ली में स्कूल टॉप क्लास का दिखाया गया और वहां मोदी जी ने टेंट वाले स्कूल की बात करी। अब रही बात विकास की, मैं कहता हूं रही बात विकास की, तो विकास के नाम पे आपने क्या किया? आपने लोगों को रोजगार देने की बात करी। आज उच्च शिक्षा जो इतनी महंगी हो गई है, क्या गरीब आदमी उसको पढ़ा सकता है? आपने कोई नया IIT बनाया, आपने कोई नया एम्स बनाया, आपने लोगों को रोजगार दिया। आज अगर महंगाई है, आज आदमी महंगाई से त्रस्त है, आज युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, आज क्या चाहिए? आप 11 करोड़ कहते हो कि हमने भारत में 11 करोड़ लोगों को जल नल योजना दिया। आपकी आज तक मैं खुद उत्तर प्रदेश होके आया हूँ, मेरे साथी को। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप मनोज तिवारी ने यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनाए नहीं बनाए, स्कूल बनाए नहीं बनाए, आप ये बताइए कि कर्नल मल्लेश्वरी को जिस यूनिवर्सिटी का VC बनाया था वो कहाँ है? मेरी बात सुनिए, जो ये बात कह रहे हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे है? सुरक्षा दिल्ली पुलिस किसके पास है? उपराज्यपाल के पास है। आज अगर हमें एक चपरासी के भी बारे में ट्रांसफर करना हो तो उपराज्यपाल जी फाइल पे बैठ जाएंगे ऐसे, जबकि पता है उनको किस लिए चुना गया है। पिछली बार भी सुनिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपने कहा था कि 7 सांसद आएंगे तो दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाएगी। क्या 7 सांसद से पूर्ण राज्य मिल सकती है? 7 सांसद से पूर्ण राज्य नहीं मिल सकता, तो 7 सांसद जाके संसद में दिल्ली की आवाज तो उठा सकते हैं। आज ये सांसद है, अगर इनके सांसदों ने 7 ने अगर इतना अच्छा काम किया था तो 6 को बदलने की जरूरत क्या थी? 6 को बदलने की जरूरत क्या थी? क्यों आपने 1 को रिपीट किया? आप सिर्फ धर्म। मैं इनकी बात सुन लूं, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मेरा कहना सिर्फ इनको ये है, 2 पार्टियां जो खड़ी हैं, जो एक हुई हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। यही केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ कागज पत्र लेके घूमते थे कि शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार किया। 49 दिन की सरकार बनाई तो कांग्रेस से मिलकर के बनाई, उसके बाद में इन्होंने ड्रामेबाजी की। उसके बाद आज आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर सुनिए श्रीमान जी, सुनिए चोर पार्टी का, सुनिए शराब घोटाले में तुम्हारा मुख्यमंत्री बंद, 2 साल से तुम्हारे मंत्री बंद, डिप्टी CM तुम्हारा बंद। और नया कांड सुनिए कि दिल्ली के अंदर बताएंगे, प्रूफ भी दूंगा, सुनिए
सुन एक बताइए, शीश महल के बड़े चर्चे हैं, ये कहाँ से बन अब गया? मैं बताता हूँ, आप शीश महल की बात करते हैं, शीश महल, आप शीश महल की बात करते हैं, क्या शीश महल उन्होंने अपने लिए बनाया है? भाई मुख्यमंत्री जो भी आएगा वो सरकारी आवास है, वो हर मुख्यमंत्री के लिए। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने अपने शीश महल में कितने रुपए खर्च कर दिए? एक बताइए, क्या नया लोकसभा जो संसद बनी है, क्या प्रधानमंत्री ने अपने लिए बनाई थी? उसके लिए भी सवाल उठते थे, तो शीश महल के लिए क्यों ना उठे? तो वही बात तो हो रही है, वही बात तो हो रही है। अगर लोकसभा में सारे लोग जा रहे हैं, तो सीएम आवास जो बना है, सीएम आवास के अंदर, तो सीएम आवास उनका खुद का आवास थोड़ी है। कोई मुख्यमंत्री आएगा वो उसके अंदर रहेगा, ऐसा तो है नहीं वो पर्दे निकाल के ले जाएंगे। महाराज 2013 में तो उनको आवास भी नहीं चाहिए था। नहीं 2013 में आवास नहीं चाहिए था, नहीं ऐसा है, नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे पहले सुनिए, क्यों कांग्रेस समझौता कर रहा है? अरे सुनिए, समझो नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आप अगर भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप एक बात बताओ, बार बार एक ही आरोप लग रहा है लीकर पॉलिसी को लेके। लीकर पॉलिसी को लास्ट जो साइन होता है उपराज्यपाल ने दिया था। उपराज्यपाल किसका था? बीजेपी का था। कहाँ गए वो उपराज्यपाल, कहाँ गए? और आज अगर लीकर पॉलिसी में आपने पीएमएलए एक्ट में 2018 में जो संशोधन किया कि पीएमएलए एक्ट जिसके लिए बना था धन शोधन मामले के लिए, आज उसको आप पार्टियों को तोड़ने के लिए बना रहे हो। उस पीएमएलए एक्ट, अगर केजरीवाल जी गुनहगार हैं, उनको सजा दीजिए, ठीक है सजा, लेकिन क्या आप एक बात बताइए, किसी भी हमारे मंत्री से 1 रुपए बरामद हुए अभी तक? सिर्फ ये बात हो रही है पैसे हमने गोवा में खर्च कर दिए, पैसे हमने यहाँ खर्च कर दिए। अरे भाई रिकवरी करके लाओ तो सही। मैं आपसे बोलूँ, जो शीश महल बना है ये कहाँ से बना है? मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने इनको 60 करोड़ रुपए दिए जी। अब आप पकड़ लो इनको, पकड़ लो इनको। तो लोकसभा वहाँ बता रहे हैं ना गोवा चुनाव में लगा है। अब नहीं गोवा, वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बता तो रहे हैं, अभी तक कहा ही तो जा रहा है, सिर्फ एक कहा तो जा रहा है भाई ये चोर है। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग हुई है। नहीं सिर्फ मनी ट्रेलिंग की बात हो रही, लेकिन कहाँ हुई ये कहाँ दिखाया जा रहा है? हम बता रहे हैं आपको, अभी जो दवाई 165 रुपए की मिलती थी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देने के बाद, वो दवाई की जो आती है वो 350 रुपए का पत्ता मिलता है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का खुलासा तो पूरे देश ने देखा है, आप इस पे बात क्यों नहीं करते? जिस आदमी ने 12 बार बयान दिए कि केजरीवाल जी को मैं जानता नहीं हूँ, उसने जब 60 करोड़ रुपए की घूस दी तो उसके नाम पे फिर से उसको गिरफ्तार। चुनावी बॉन्ड में 60 करोड़ आने के बाद ये सब कुछ हुआ कह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि ठीक है, एक स्कूल सेंट्रल स्कूल तो बना, 2 स्कूल ऑलरेडी प्रस्तावित हैं जो आपके सामने होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि तिमारपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने कितने स्कूल बना के दिए? इन्होंने तो कहा था कि हम 1000 स्कूल बना के देंगे, 1000 स्कूल दिल्ली में बना के दिए। तिमारपुर विधानसभा में क्या कोई सरकारी स्कूल बना दिल्ली सरकार की तरफ से? आज तिमारपुर की सड़कें जाकर आप देखें, आप वजीराबाद की सड़कें देखें, आप वजीराबाद की कहीं नहीं बना है, आप दिखाएं। अरे वो पुराना स्कूल है लुडलो कैसल का, नया कहाँ है? नया स्कूल है, आप उसको रेनोवेट कर देंगे। आज मैं ये जैकेट पहन के आया हूँ, कल मैं कोट टाई पहन के इस पे आ जाऊँ तो मैं इंसान बदल जाऊंगा? मैं इंसान नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। जहां केजरीवाल की बात करेंगे, दिल्ली की जितने मुद्दे हैं, आप वजीराबाद में चले जाएं, आप तिमारपुर में चले जाएं, आप यमुना विहार चले जाएं, सारी सड़कें खुली पड़ी हैं, सारे सीवर लाइन सब कुछ खुले पड़े हैं, और ये सारा काम जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी का है और अरविंद केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन के कारण चढ़ा हुआ है। रही बात शराब के, अगर शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, आप जो ये बता रहे हैं सड़कें ढूंढिए, जो जिस यूनिवर्सिटी की कर्ण मल्लेश्वरी को वीसी बनाया गया वो यूनिवर्सिटी ढूंढिए, तब तक मैं और कुछ पूछ के आता हूँ। हाँ आप बताइए, बड़ा गहमा गहमी चल रही है, वो कह रहे हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप भी इस क्षेत्र में रहते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं अभी? जी, सबसे पहले नमस्कार सबको। मैं देखिए, ना तो कांग्रेस की तरफ से बोलूँगा, ना भाजपा की तरफ से, ना किसी पार्टी की तरफ से, मैं आम नागरिक की तरफ से बोलता हूँ। पहला प्रश्न उठता है कि बेरोजगारी। हम ईपीएफ, आप जानते हो कि प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ 2014 में 11,000 करोड़ था, 11 करोड़, आज 27 करोड़ है। 27 करोड़ है तो हो सकता है कि कुछ पुराने भी कर्मचारी रहेंगे, लेकिन नए कर्मचारी 50-60% जरूर जुड़े होंगे। मानते नहीं मानते? मुद्रा 44,000 करोड़ दिया हुआ, मैंने भी मुद्रा लिया है, मुझे भी आराम से मिल गया, सब कुछ ठीक है, सिस्टम तो मिलता है। तो मुद्रा जो 44,000 करोड़ मिला है उसमें ठीक है, एक अगर 4 करोड़ में एक तो कम से कम
4 या 1 या 2 या 3 एम्प्लॉयमेंट तो देता ही होगा मुद्रा, कुछ तो करता ही होगा। सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रही हैं, आपके एयरपोर्ट्स बन रही हैं, एम्स बन रहा, बहुत कुछ बन रहा, अंडरपास बन रहा। वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता होगा कि ऊपर से आके आसमान से आसमानी लोग कुछ कर देते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं करता होगा, ऐसा नहीं करता होगा। सुनो, और दूसरी बात, मैं वोट देता अगर कांग्रेस में अगर बहुत अच्छा लाते, एक जननायक लाते, एक बहुत अच्छा लाते, रेडिकल कम्युनिस्ट को लेकर आते हैं, तो उनको वोट बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं दूंगा? वो हमारी सेना को गाली देते हैं, सेना को बलात्कारी सेना कहते हैं, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक को बारे में उल्टा सीधी बातें करते हैं। ठीक है, वो पूरा यूट्यूब पे देखिए भरा पड़ा है। तो हम वैसे लोगों को क्यों देंगे जो सुनिए और सबसे बड़ी बात है कि हम वोट किसको देंगे? सुनो, हम वोट किसको देंगे? सुनिए, वोट किसको देंगे? जो हमारे देश को सुरक्षित रख सके और विकास कर सके। और विकास की बात करते तो जहां 11 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 37 किलोमीटर बनती है। मतलब विकास तो हो रहा है। कह रहे हैं कि दिल्ली की बात कर रहे हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ये ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, सांसद का काम होता है बड़े बड़ी चीज़ों को क्रियान्वित करना, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े हाईवेज वगैरह, डबल डेकर रोड। जहाँ तक मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, लोगों ने बहुत लांछन लगाए, तो मैंने कहा देखो तो सही, वाकई इन्होंने किया है नहीं किया है। तो उस खजूरी में मुझे मिला कि डबल डेकर रोड वगैरह बनाया है, जो कि बड़ा बहुत जाम रहता था, और उसको बनाने में अच्छा खासा खर्चा आया है। और एक्सप्रेसवे भी बन रहा है अक्षरधाम से सहारनपुर तक, जो 2-2.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से हॉस्टल का भी देखा मैंने, पढ़ा उसमें, हॉस्टल के लिए भी हुआ है, कम्युनिटी सेंटर भी बन रहे हैं कई। जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ काम हो रहा है सबसे। और दूसरी बात, सांसद हम चुनते हैं अपने प्रधान पंथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। स्ट्रॉन्ग क्यों? हमारा प्रधान पंथ कैसा चाहिए? जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हमारे देश के लिए कोई अपने डिसीजन ले सके। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा, भाजपा 330 से ऊपर की सीटों पर लड़ रही है। ये हमारे जो महान कांग्रेस है वो 230 सीटों पर लड़ रही है, और मेजोरिटी के लिए चाहिए 272। जो मेजोरिटी के लिए पार्टी नहीं लड़ रही है, जो 40-30 230 में लड़ रही है, हम उसके ऊपर कैसे विश्वास करें? वो तो गठबंधन में है, बाकी गठबंधन की सरकार बनेगी। ये तो ठगबंधन है, ये तो ठगबंधन ही लग रहा, ये तो मुझे गठबंधन नहीं लग रहा, ये तो ठगबंधन, ये लूट बंधन लग रहा। ये लग रहा अपने विचार सब एकदम मिक्स विचार है इन लोगों का। अच्छा चौधरी साहब, यदि आपको जनता मौका देती है, हो जाएंगे, यदि आपको जनता मौका देती है, आप संसद तक पहुंचते हैं, तो ऐसे क्या काम हैं जो अब तक ना कांग्रेस ने कराए हैं ना बीजेपी ने, वो आप कराएंगे? मैं बताता हूँ जो काम अब तक नहीं हुए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, सुनने लायक है। ये हमारी 10 विधानसभाएं, बुराड़ी के अंदर जो भाई साहब कह रहे हैं, हमारे आप पार्टी के विधायक हैं, सीवर घोटाला जिसकी शिकायत मैंने की है, सुनने वाली बात है भाई, ये सारे सुन लेना। एसीबी में कंप्लेंट गई, जिसका ईडी का और सीबीआई का नोटिस उसको मिल चुका, विधायक संजीव झा को। नंबर 1, एक हॉस्पिटल है जो कि बीमारू हालत में है, तिमारपुर बुराड़ी के लोगों का इलाज कराना पड़े कोई गंभीर बीमारी का, तो वो LNJP या पंत में जाएंगे, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बालकराम में आपका उसका हार्ट का इलाज हो जाएगा। हार्ट का इलाज है बालकराम में। नहीं तो हार्ट का इलाज, आप पहले बात को सुनिए, आप बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, बात रखने दो। आप इनको चुप करो जी, मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूं, इनको चुप करो। अभी देखो, जब आप बोल रहे थे वो आपकी बात सुन रहे थे थोड़ी देर। अरे वो सांसद बनने वाले हैं भैया, आप सपोर्टर हो। बात को सुन, पहले पूरी बात मेरे को सुन, मेरे को ऐरा गैरा मत समझिए। श्रीमान जी, पहले बात को सुन ले ढंग में, तेरी बात मैं सुना, तू मेरी सुन। इतना इशारा समझ जाना, बस इशारे को समझ जाना, दोबारा नहीं बोल लूंगा। मैं तेरी बात सुना, तू अपनी बात करो यार, झगड़ा क्या बात? दोबारा नहीं। जो मैं बता रहा था कि इन लोगों को इलाज कराने के लिए GTB या उसमें GTB हॉस्पिटल भी हमारे पड़ता कॉन्स्टिट्यूंसी में, दिलसार गार्डन में, या अपना पंथ हॉस्पिटल या LNJP हॉस्पिटल। अगर अभी एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो यहाँ पर कोई ट्रोमा सेंटर नहीं है, जो ये कह रहे हैं भाई साहब है। यहाँ ट्रोमा सेंटर जाइए, जो कि यहाँ स्वास्थ्य की बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद है। ये रहा जगतपुर गाँव, मोहल्ला क्लिनिक को बने हुए 10 महीने हो चुके हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ इनकी सरकार के कारनामे। जो इनके पार्षद चुन के आए हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये बिल्डिंग है सामने, यहाँ से इन्हीं का कार्यकर्ता पैसे ले जाकर उगा के देता है, इन्हीं का कार्यकर्ता भ्रष्टाचारी। अब दूसरा एक सवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यह सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, वोट तो आपको देनी है, चाहे जिस मर्जी को दो, आप वोट देने का हमारा अधिकार है। 140 साल पुरानी सर कांग्रेस है, उसकी इतनी
कदर बेकार होगी कि उसको आम आदमी पार्टी, जिसको वो गाली देती थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती थी। बात सुन ले, जवाब सुन लेंगे जी, हम आपका जवाब सुनेंगे बिल्कुल। पहले हमारी बात सुनो फिर जवाब देना। उस पार्टी को, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के आगे झुकने टेकने पड़े, उसके साथ गठबंधन करना पड़ा। और गठबंधन भी किसके लिए किया? सिर्फ दिल्ली के लिए। पंजाब में इनको, भैया ने बड़ा अच्छा सवाल किया, पंजाब में इनकी सरकार है, गठबंधन वहाँ क्यों नहीं हुआ? क्या विधानसभा में गठबंधन करेंगे? सिर्फ एक मैं बात कहना चाहता हूँ, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता तक इनको दिल्ली में नहीं मिला चुनाव लड़ाने के लिए, कि इनको कन्हैया कुमार जी को लाकर बेगूसराय से यहाँ लड़ाना पड़ा। सर सुन लीजिए, आपको मौका मिला ना, मैं कह लूँ फिर आप बोलना। कन्हैया कुमार जी को लाकर यहाँ से लड़ाना पड़ रहा है। मैं कन्हैया कुमार जी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, कौन है वो, देश के ही हैं, इनका काम है टिप्पणी करना, वो करें, और सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। मेरा सवाल सिर्फ कांग्रेस से इतना है, क्या दिल्ली के अंदर कोई कांग्रेसी नहीं था कि जो तुम्हें बाहर से लाके यहाँ से चुनाव लड़ाना पड़ा? जवाब है। ये कह रहे हैं कि मुद्दाहीन, विवेकहीन हर तरह से कांग्रेस को बता रहे हैं, ना कोई विजन है और साथ में लड़ने का कोई रीजन भी नहीं है। क्या है? देखिए, ये ऐसे लोग हैं जिसे, देखिए प्लीज, मान्य हमारे अंदर भी जवान है, प्लीज नहीं, शांत रहिए, फिर गलत बात है ये, नहीं गलत बात है, ये गलत बात है, नहीं बोलोगे बीच में, हमने नहीं बोला कुछ। ये ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, वो तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे कहेंगे, वहाँ नहीं जाऊँगा। शर्म नहीं है, उसके साथ सरकार बना ली। महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, ये क्या करेंगे बात गठबंधन पे? इनके गठबंधन तो चरित्रहीन है, ये नहीं कर सकते। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो, सवाल निर्दलीय उनका नहीं है। जवाब इनका, अरे वो मनोज तिवारी का फेंका हुआ एक सिक्का है, जो 100-200 वोट काटेंगे वो उसका भला होगा। ऐसे लोग हैं जिनके घर के खुद वोट नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग हैं वो, तो उनका क्या फेंका उसका? मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, देखिए मिर्ची लग रही है, सुनिए सवाल। कांग्रेस 137, सुनिए 100, अरे यार थोड़ा शांत है, 137 साल, 137 साल पुरानी पार्टी, 137 साल पुरानी पार्टी, 137 साल पुरानी पार्टी, उसको कह रहे कि चरित्रहीन है, 137 साल पार्टी, जिसने अपने लहू से हिंदुस्तान को सींचा, उसको कह रहे चरित्रहीन पार्टी है। आज जिसने लहू से सींचा, ये बात सही, मान ली आपकी बात। आपको बताइए, ऐसी क्या स्थिति आ गई जो शीला दीक्षित के लिए पेपर लेके घूमते थे कि सरकार बनने के बाद जेल भेज देंगे, अब उनके साथ ही आना पड़ रहा है? सवाल ये है कि वो उस टाइम का जो शीला दीक्षित के लिए पेपर लेके घूमते थे, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आप पीछे की बात ना करो, सवाल है, अगर ये सरकार, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा 15 लाख अकाउंट में देंगे, दे देते, हम विरोध क्यों करते? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देते, हम क्यों विरोध करते? लेकिन विरोध तो इस बात का हो रहा है कि विकास पे बनी हुई सरकार, महंगाई पे बनी हुई सरकार, भ्रष्टाचार पे आई हुई सरकार आज क्यों शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान कर रही है? आज वो विकास पे क्यों नहीं बात कर रही? आज विकास पे क्यों नहीं वोट मांग रही? एक मिनट, पब्लिक से भी कोई सवाल ले लेते हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होगा दिल्ली के अंदर? सबसे पहले तो सबको ये समझना पड़ेगा कि चुनाव का जो मुद्दा है ना, वो भारतीयता, राष्ट्रीयता को बचाने के लिए है, ना कि मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, मोहल्ले का चुनाव नहीं है ये। उसमें हम निगम के लिए बात करते, आपकी हैसियत नहीं है कि निगम के पास चले जाओ, आप निगम की बात नहीं कर रहे हो इस समय। सवाल इस समय यह है राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, संविधान का। इसमें छोटे मोटे मुद्दे नहीं देखे जाते। उससे मैं नादी, उससे नादी, मोदी अकेला तलेदा, अकेला कहाँ से है? एनडीए है वो एनडीए है, ये इंडिया गठबंधन है। तो आपको श्रीमान जी सबको ये समझना पड़ेगा, इस समय छोटे छोटे विवाद को छोड़ के 5 किलो राशन के चक्कर में सस्ता फ्री में लेने के लिए 1200 का सिलेंडर खरीदना पड़ता है। क्या मजाक है? अच्छा, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं फ्री के चक्कर में ना आए। पार भाजपा को क्यों चाहिए? इसको किसी ने समझ पाया या समझा पाया? ये 400 पार का जो नारा है, वो 400 चाहिए किस लिए? 308 में पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती है, तो 400 पार इनको क्यों चाहिए? 400 पार इनको इसलिए चाहिए कि इनको जो मूलभूत कानून है वो खत्म करना है, उसके लिए चाहिए 1/5 योजना। कानून, संविधान बदलने के लिए चाहिए आपको? नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, क्या कहेंगे, संविधान बदलने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब मैं बिल्कुल चुप रहा हूं और आप लोग शांति से सुनेंगे।
सबसे पहली बात हो गई इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन की। ठीक है, एनडी गठबंधन के तरफ से अगर हमने मान भी लिया कि हमारा गठबंधन है, हमारे तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं। इनसे पूछिए कि इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। पहली चीज, अब रुक जाइए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि 400 हमें किस लिए चाहिए? हमें देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना है, हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को देश का अंग बनाना है, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, हमें देश को अखंड भारत, मजबूत भारत और सशक्त भारत बनाना है। हमें भ्रष्टाचारी भारत नहीं बनाना है जहां शराब बेचे, रोजगार। इसके लिए हमें 400 चाहिए और इसके लिए हम 400 लेकर आएंगे। और ये लोग ये बताएं, इन्होंने आप 40 साल में बताएं, 10 साल में जल बोर्ड पर, दिल्ली जल बोर्ड पर 83,000 करोड़ रुपए का लोन है, 83,000 करोड़ रुपए का। आज पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप बताएं तिमारपुर में एक स्कूल नहीं बना। आप तिमारपुर का मेन रोड देखें, इस मेन रोड पे आप देखें, इस मेन रोड का किसकी जिम्मेदारी है? आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। ये मेन रोड कब बनेगा? बुराड़ी का मेन रोड कब बनेगा? आखिर कब बनकर तैयार होगा? ना हॉस्पिटल, ना स्कूल, ना सिर्फ शराब घोटाले, शराब की दुकानें खोलेंगे। अच्छा, सुनो, पब्लिक अरे सुनिए तो भैया, पब्लिक कह रही है कि फ्री के 5 किलो उसमें राशन के चक्कर में वोट ना दें, तो दिल्ली में भी फ्री की योजनाएं चल रही हैं, फिर किसकी माने? अब जो दिल्ली की योजनाएं हैं, जो आम आदमी पार्टी जिस बेस पे काम कर रही है, आम आदमी पार्टी का जो बेस है, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये किसको चाहिए? हाई कोर्ट ने कहा है, जो गरीब आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, ठीक है, उसको चाहिए। अब अगर आप विकास की बात नहीं करते, आप अपने बच्चों को अगर पढ़ा के, कल अगर वो बच्चे आपके बेरोजगार घूमेंगे तो क्या वो जो मंगलसूत्र की बात करती है सरकार कि मंगलसूत्र और धर्म की जो लड़ाई करती है, क्या वो बच्चे धर्म की लड़ाई लड़ेंगे? अच्छा, तिहाड़ से बढ़िया चल रही थी सरकार। क्या चीज है? बिल्कुल सरकार चल रही थी हमारी, बिल्कुल हमारी सरकार चल रही थी। इतिहास के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल से सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल चली। एक बात बताइए ना कि मुख्यमंत्री पे घोटाला किस बात का है? अगर आपने उनको अरेस्ट किया तो अब तक 1 रुपए की बरामदगी कहीं आपने दिखाई? यहाँ सामने एक मिनट, अब मेरे साथी कहते हैं यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ वजीराबाद में कितनी सड़कें हैं? इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट, वजीराबाद में कितनी सड़कें? सुनो मेरी बात, नहीं, अरे सुनो मेरी बात, हमने यहाँ 750 में से कम हमने 700 सड़कें बना दी वजीराबाद में, और जो हमारी 50 सड़कें। चाचा 1 मिनट सुनो, एक मिनट रुकिए। अच्छा, अभी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए कुछ बातें रख ली हैं, जब विरोध में भी बोलना पड़ेगा। देखिए, वो बातें नहीं है। सवाल अभी मित्र ने कहा कि 400 पार किस लिए चाहिए? 400 पार उसलिए नहीं चाहिए जो ये कहा 400 पार। अगर सुनिए एक बार सुनिए, जब कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो हमारे पास 400 पार नहीं थे। हमने युवाओं का रोजगार दिया तो हमारे पास 400 पार नहीं थे। इसके लिए 272 ही काफ़ी है। इसके लिए 272 काफ़ी है। अगर हमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हैं तो 272 काफ़ी है। अब 400 पार किस लिए? 400 पार इसलिए है कि जो लोगों को जो आरक्षण दिए गए, जो संविधान में बदलना है, जो यहाँ ये वो बार जो कह रहे हैं अब चुनाव नहीं होगा देश में, ये इसलिए है। तो चाइना से लड़ने के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए, उसके लिए हमें 400 की जरूरत नहीं है। उसके लिए 56 इंची सीने की जरूरत है, जिगरे वाली की जरूरत है। आज चूहे की तरह वो तो कह रहे हैं घर में घुस के मारा। अरे कहाँ मारा? फिर सबूत मांग रहे हैं। बिल में घुस गए, देश के प्रधानमंत्री बिल में घुस गए। ये देखिए, यही काम है इसका, यही काम है। ये ऐसे लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश जाएंगे तो जय श्री राम, कर्नाटक जाएंगे जय हनुमान, भगवान पे भी भरोसा नहीं है इसको। ऐसे लोग हैं ये। तो इस तरीके के लोगों को, लेकिन समस्या तो ये है कि आम आदमी की समझ में नहीं आते ये सारे आंकड़े। मेरी बात सुनिए, आंकड़े समझ में नहीं आते, लेकिन अब सिंपल सी बात बताता हूँ। 2014 में जो स्तर था, रहने का स्तर था, और 2024 में स्तर है, क्या सुधार नहीं हुआ है? बहुत सुधार हुआ। मैं तो आसपास देखता हूँ, वाकई बहुत सुधार हुआ है लोगों में। पहले 2014 में एक सिंपल से डिजिटल ये मोबाइल फ़ोन हम लेके खड़े होते हैं।
पहले हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होता था और 300-400 रुपये का हम कूपन लेते थे और 2 GB मिलता था और ऐसे ऐसे डमरू घूमती थी उसकी और तुरंत यूज़ करके बंद कर देते थे। आज किसी का मोबाइल नेट बंद होता है क्या रात भर? सब खुला रहता है। अगर आज की स्थिति में अगर उस समय हम 2014 से पहले यूज़ करते तो 25-30 हज़ार रुपये हमारा बिल आता। सीधा सीधा फ़ायदा है हमारे को। बच्चे ये नहीं समझते, अब समझना चाहिए कि उस समय ये तो सीधा डिजिटल का फ़ायदा हमें हुआ। दूसरी बात, आज की दौर में हमारा जो हिंदुस्तान है मिसाइल बेच रहा है, टमाटर आलू नहीं बेच रहा है। अमेरिका मिसाइल हथियार बेचती है, हम भी मिसाइल बेच रहे हैं, पैसा ला रहे हैं। हम छोटी मोटी बातें नहीं करते, हम आसमान की बातें करते हैं, धरातल की भी बातें करते हैं। हम हर तरह से, नीचे से, जल से, थल से और वायु से सबसे सशक्त हुए हैं। और आप महंगाई दर की बात करते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। इन्फ्लेशन की बात होती है, वो सब बता दिया, ठीक है। और जहाँ तक कि पर कैपिटा इनकम आय की बात है, 2014 में 84,000 सालाना प्रति व्यक्ति आया था हिंदुस्तान में। आज 1,72,000 यानी कि 99% ऊपर आए हैं। तो वो आसमान से देखिए, तो नहीं आ गया। ये पब्लिक बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, पब्लिक इन आंकड़ों को नहीं समझती है। खैर छोड़िए, बहुत अच्छा हुआ, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो ये थी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता, जिन्होंने अपने अपने जो मुद्दे हैं वो चुनाव के लिए रखे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या अब तक नहीं हुआ है। यहाँ कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से प्रत्याशी हैं, तो मनोज तिवारी पर एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा जताया। लेकिन देखना यह होगा कि जब 4 जून को वोट खुलेंगी तो जनता यहां की किस पर विश्वास करती है। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नगेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क, दिल्ली।